अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक बहुत अहम मौजू के बारे में बात कर रहे हैं, वो है न्यूबॉर्न केयर, यानी नौज़ायदा बच्चे की देखभाल कैसे की जाए। ये स्पेशली बड़ा चैलेंजिंग होता है, जो लोग फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं या फर्स्ट टाइम मदर्स के लिए बड़ा ओवरवेलमिंग होता है और वो काफ़ी स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। तो सबसे पहले ये कि बच्चे को पकड़ा कैसे जाए। उसको होल्ड करने के लिए उसकी गर्दन के नीचे हमेशा हाथ रखें, गर्दन और सर के नीचे, क्योंकि वो भी गर्दन संभालने के काबिल नहीं होते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको ड्रेसिंग कैसे करवाई जाए। तो अमूमन हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लपेटा हुआ होता है, टोपी पहनाई हुई होती है, इवन गर्मियों में भी मिटन सॉक्स पहनाई हुई होती हैं, 4-4 5-5 लेयर्स की हुई होती हैं, ऊपर इवन ब्लैंकेट्स तक दिए होते हैं गर्मियों के मौसम में। तो इसका यही असूल है कि अपने से एक लेयर बच्चों को ज़्यादा आप पहनाएं। अब समर्स में ये है कि प्योर कॉटन इस्तेमाल करें, ब्रीदेबल फैब्रिक होना चाहिए और थोड़ा सा ढीला भी हो तो कोई मसला नहीं है। और खामखा में बच्चे को ओवर वार्म या ओवर रैप ना करें, मुख्तलिफ किस्म की शीट्स में मत लपेटें, वुलन कपड़े हरगिज ना पहनाएं, और ज़्यादातर टोपी की ज़रूरत भी नहीं होती गर्मियों में, अनलेस एंड अनटिल के बच्चा इसी में है। दूसरा होता है कि विंटर्स में आप बच्चे को हमेशा लेयर्स में कपड़े पहनाएं और ऑफ कोर्स उसके ठंडे होने का ख्याल रखें। न्यूबॉर्न बच्चे बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं, स्पेशली जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं या प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं। तो उसमें लेयर्स, जो पहली लेयर है वो बिल्कुल वुलन यानी ऊनी नहीं होनी चाहिए। बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, लाली आ जाती है, रैश हो जाते हैं और एक्जिमा वगैरह ये जिल्द की बीमारियां, ऐसे बच्चों में वुलन कपड़ों का डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह टोपी भी असूलन तो कॉटन की ही पहनानी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उसमें फिर आप ऊनी टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्जिमा या जिन बच्चों के सर की स्कैल्प पे एलर्जी या क्रैडल कैप है, उसमें पहले कॉटन की टोपी पहना के और ऊपर फिर ऊनी टोपी पहना दें, और इसी तरह लेयर्स की शक्ल में उनको लपेटें। और सबसे ऊपर अगर ब्लैंकेट दिया हुआ है तो उस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चे बहुत ओवर वार्म ना हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्माइश से बच्चों में रैश भी निकल आता है, जिसको हम एरिथेमा टॉक्सिकम कहते हैं। पिंक से या रेड से रेज्ड स्पॉट्स बन जाते हैं और सारा जिस्म उससे घंटों के अंदर अंदर भर जाता है, तो वो भी एक अलामत होती है कि बच्चों को थोड़ी सी हवा लगने की ज़रूरत है। अब फीडिंग के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं। पैदा होते ही बच्चों को शहद और गुटी, नोनिहाल, ड्राई वाटर, इवन पानी तक दिया जाता है। तो जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए पहली बेहतरीन ग़िज़ा है। फ़ौरन माँ के साथ लगाएं, चाहे अभी दूध नहीं उतर रहा, पहले 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ के साथ लगा के फीड करवाएं। किसी कंडीशन में जिसमें माँ के साथ कोई मसला है या अभी माँ फौरी अवेलेबल नहीं है, कोई भी गायनी की कॉम्प्लिकेशन है, तो उस सूरत में बच्चे को फिर डब्बे वाला दूध शुरू करवाएं। उसमें गाय भैंस का दूध आपने नहीं शुरू करवाना। कभी कभार न्यूबॉर्न बच्चों को थोड़ा बहुत, जैसे अगर फ्लू हो गया तो उनको चाय वगैरह भी पिलाई जा रही होती है, तो ऐसा खुद से हरगिज मत करें। अब ये कि उनको कितना दूध पिलाना चाहिए, जो वैसे तो फीडिंग ऑन डिमांड होती है। अमूमन जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं वो 24 घंटे में कम से कम 8 से 12 दफ़ा फीड करते हैं। अगर माँ अपना दूध पिला रही है तो वो एक साइड पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक दूध पिलाए, इतना टाइम लगता है एम्प्टी होने के लिए। लेकिन अगर फार्मूला मिल्क पिला रहे हैं तो एटलीस्ट 1 ऑन से ज़्यादा शुरू के कुछ हफ्तों में मत पिलाएं। ओवर फीडिंग से भी बच्चे बहुत ज़्यादा स्पिट करना शुरू हो जाते हैं, दूध फेंकना शुरू हो जाते हैं। तो 12-13 ऑन्स शुरू के 24 घंटों में काफ़ी होता है पहले 1 हफ्ते में। जो बच्चे बहुत अच्छा दूध पीते हैं वो भी 12 से 16 फीडर ही दूध पीते हैं, और जो माएँ दूध पिला रही होती हैं उनका अमूमन हमने देखा है कि शुरू में माँ को खुराक उनको अच्छी तरीके से नहीं दी जाती कि ये मत खाएं वो मत खाएं, बच्चे को ऐसे हो जाएगा। पानी उनका बंद कर दिया जाता है कि पेट निकल आएगा। तो पानी बहुत ज़्यादा पिलाएं। दूध पिलाने वाली माँ को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और उन्हें नेचुरल अच्छी ग़िज़ा दें, बेहतरीन ग़िज़ा दें। फल सब्जियों का भी इस्तेमाल करें, अनाज वगैरह भी दूध पिलाने वाली माँ को ज़्यादा चाहिए होता है। अब नहलाने के लिए क्या करें? नहलाने के लिए ये कि पहले 24 घंटों के अंदर तो बच्चे को आप बेशक बात ना दें। उसकी जिस्म पे एक से फैट सी लेयर होती है, वर्निक्स होती है, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होती है, बच्चे को हीट लॉस से बचाती है। उसको बहुत रगड़ रगड़ के मत उतारें। 24 घंटे के बाद आप खाली पानी का बाथ दें, जो बहुत गर्म या बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ल्यूक वार्म वाटर हो। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि वॉशरूम से कमरे में लाते हुए बच्चे का जिस्म एकदम ठंडा ना हो जाए। नहाई कराते हुए इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि बच्चा हाथ से स्लिप ना हो जाए, उसको चोट ना लग जाए या उसके मुंह या नाक के अंदर पानी ना चला जाए। सर को हर लिहाज से ऊंचा रखें और हाथ फेर के उसका चेहरा साफ करते रहें।
प्रोडक्ट्स, बेबी प्रोडक्ट्स किस तरह की इस्तेमाल करनी चाहिए, तो बेबी फ्रेंडली जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप फ्रेग्रेंस फ्री यानी बगैर खुशबू वाली चीज़ें जिनमें एलर्जी के चांसेस, टीयर्स आने के चांसेस ना हो, ऐसे सेफ इंग्रेडिएंट्स वाली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जिसमें बेबी बाथ है और बेबी लोशन है। बेहतरीन यही है कि बगैर खुशबू वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। अब हम ये देखते हैं कि सर्दियों में तो बच्चों को कभी कभार 2-2 हफ्ते तक नहीं नहलाया जाता, और इवन गर्मियों में भी समटाइम्स सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा बात दे रहे होते हैं। तो सफाई निस्फ मान है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सर्दियों में कम से कम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा नहाई करवाएं, और गर्मियों में आप डेली बात भी बच्चे को दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डायपर की बात कर लेते हैं। कुछ माएँ प्रेफर करती हैं कि जी हम बच्चों को डायपर ही ना लगाएं, तो ऐसे बच्चे गीले पड़े रहते हैं जिससे उन्हें ठंड लग सकती है। तो डायपर ज़रूर पहनाएं बच्चों को, टाइमली डायपर चेंज करें। अमूमन एक बच्चे को 24 घंटे में 6 से 8 डायपर चेंज करने की ज़रूरत होती है, जो अच्छे तरीके से यूरिन पास कर रहा होता है, यानी पेशाब ठीक कर रहा होता है, अच्छी पोटी कर रहा होता है। अमूमन हर 2 से 3 घंटे के बाद डायपर चेंज करवाना पड़ता है। कोशिश ये करें कि डायपर बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें जो बेबी की स्किन के लिए काफ़ी महफूज है। मार्केट में काफ़ी ब्रांड अवेलेबल है, आप अपनी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को टाइमली चेंज करें, यानी उसको रैशेस वगैरह ना हो जाएं। पॉटी वाली जगह पे, पेशाब वाली जगह पे रैशेस या लाली आने से बचाने के लिए आप सूडो क्रीम, वैसलीन या पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अगर ये मसला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मर्ज़ी से खुद से स्टीरॉयड क्रीम्स वगैरह ना इस्तेमाल करवाएं, और हवा लगवाएं, जिसको एयरिंग कहते हैं, कि हवा ज़रूर लगवाएं। अब थोड़ी कॉर्ड केयर यानी नाफ का ख्याल कैसे रखना है उसकी बात कर लेते हैं। तो नाफ पे बिला वजह आपने खुद से सुरमा या पाउडर या ऑयल वगैरह या सिप्रेट इस तरह से कुछ नहीं छिड़कना। दूसरा एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि नाक को आपने खुश्क और साफ रखना है, उसको डायपर से बाहर रखना है, यानी जब भी बच्चे को डायपर लगाएं तो नाक को बाहर रखें। कुछ सेफ प्रोडक्ट्स भी हैं जैसे अम्बिलिका जेल वगैरह है, वो आप दिन में 2 से 3 दफ़ा लगा सकते हैं, वरना अदरवाइज सिर्फ सफाई का ओवरऑल आप ख्याल रखें, बच्चे की स्किन की सफाई का ख्याल रखें, नाक को गीला ना होने दें। नहाने के बाद भी फ़ौरन आराम से उसको खुश्क करें, अपने नाखून ट्रिम करके रखें, और जब भी बच्चे को चेंज करवाएं, डायपर चेंज करें तो हाथ सैनिटाइज करें या हाथ जो है ना वो अच्छे तरीके से क्लीन करें। तो कॉर्ड केयर के लिए ये सारी एहतियात जो है वो आप फॉलो करें। अगर नाक के अंदर से रेशा आना शुरू हो जाए, पीला सा पीप नुमा, या उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाए, ब्लडी डिस्चार्ज यानी खून के जैसे लोथड़े होते हैं उस तरह से लगा हो, इर्द गिर्द की जगह में लाली आ जाए या बच्चे के पेट पे थोड़ी सूजन लगे, तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। ये सारी ख़तरनाक अलामात हैं नाक के इन्फेक्शन का, टाइमली इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अब ये है कि सोने के बारे में, न्यूबॉर्न बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं, समटाइम्स 16 से 18 घंटे सोते हैं, तो उन्हें सोने के लिए अलहदा से कॉट में लिटाएं, अपने साथ बेड पर ना लिटाएं। माँ अक्सर थकी हुई होती है तो अंदाज़ा नहीं हो पाता कि गहरी नींद में जा सकती हैं, तो ये इससे बचें। कॉट में ये है कि सर बनाने के लिए जैसे बच्चों को थोड़ा तकलीफ दे अंदाज में लिटाया जाता है, तो उस तरह से मत रखें, उनको बिल्कुल सीधा चित लिटाएं। अगर वो दूध फेंकते हैं, कुछ बच्चे शुरू से ही बहुत ज़्यादा दूध फेंकते हैं, तो अपने करवट के बल पे लिटाएं और सर को थोड़ा सा ऊंचा करके रखें। नीचे जो सरफेस है या मैट्रेस है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट सरफेस नहीं होना चाहिए जिसमें अंदर बच्चे धंस जाते हैं। इसी तरह ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट्स और शीट्स वगैरह ना दें जो ऐसा ना हो कि बच्चे के चेहरे के ऊपर आ जाए, उससे उसका दम घुट जाए, या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पिलो तकिया हो उसके सर बिल्कुल अंदर धंस जाए और आपको अंदाज़ा ना हो सके, जैसे बच्चे उल्टी कर लें तो वो सांस की नाली में जा सकता है। इसी तरह कॉट के अंदर बहुत ज़्यादा टॉयज़ और चीज़ों का हजूम ना लगाएं। कॉट को बिल्कुल क्लियर रखें, और इस तरह से एंगल कॉट का होना चाहिए कि माँ को लेटे हुए या बैठे हुए कॉट से बच्चे का चेहरा हर लिहाज से बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की वैक्सीनेशन, न्यूबॉर्न की वैक्सीनेशन होती है जिसमें BCG वैक्सीनेशन होती है, उसके अलावा 1-2 और वैक्सीनेशन होती हैं। सारी वैक्सीनेशन टाइमली करवाएं, स्पेशली न्यूबॉर्न की वैक्सीनेशन, और बाकी वैक्सीनेशन भी अपने वक्त पे ज़रूर लगवाएं। ये बच्चे की हिफाजत के लिए होती हैं और बच्चों को बहुत ही मुहलिक बीमारियों से बचाती हैं। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। थैंक यू।